नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी विषय हिंदी में संज्ञा किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, संज्ञा मतलब जिसे हम मराठी में नाम कहते हैं, अंग्रेजी में नाउन्स कहते हैं। तो आज हम संज्ञा मतलब देखने वाले हैं। तो देखो, किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे मेरा नाम हो, आपका नाम हो, ये सारे क्या है, संज्ञा है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य लिए हैं। जैसे देखो, शांति बुआ के हाथ में ढका कटोरा था। अभी यहाँ पे शांति, ये क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। मतलब शांति बुआ एक व्यक्ति का नाम है। जैसे यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किए है व्यक्ति के नाम को। जैसे ये क्या हुई, फिर संज्ञा हुई। जैसे दूसरा देखो, पत्नी ने कटोरा ले लिया। अभी कटोरा, इसके नीचे मैंने अंडरलाइन की है। मतलब कटोरा ये क्या है, एक वस्तु का नाम है। मैंने इसे बॉक्स में डाला है। ये क्या है, एक वस्तु है। उसके बाद में तीसरा है, वह वाई आया। वह वाई आया मतलब जो भी आदमी हो वो आई आया। वाई एक गांव का नाम है, जैसे एक स्थान का नाम है। जैसे चौथा वाक्य देखो, बिल्ली समझदार जानवर है। अभी यहाँ पे बिल्ली का नाम लिया है। जैसे बिल्ली क्या है, एक पशु है। उसके बाद में पांचवा वाक्य है, हमारा नौकर बहुत ईमानदार है। ये एक भाव है। भाव मतलब जो हमारे अंदर के भाव है, जैसे ईमानदार, ये नौकर का क्या है, अच्छा गुण है। जैसे उसका एक भाव है ये, जैसे अच्छा बुरा, मतलब क्रोधित या फिर सुखी दुखी, ये सब क्या है, हमारे अंदर के भाव है। तो इन सारे मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, भाव आदि नामों को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। संज्ञा को हम क्या कहते हैं, मराठी में नाम भी कहते हैं। तो हमारी संज्ञा की परिभाषा क्या आएगी फिर, कि जो व्यक्ति, वस्तु, जो हमारी व्यक्ति है, जैसे शांति बुआ हो या फिर कोई भी व्यक्ति, उसके बाद में वस्तु, उसके बाद में स्थान और पशु और भाव। कोई भी भाव आ सकते हैं यहाँ पे, व्यक्ति कोई भी आ सकती है, वस्तु कोई भी आ सकता है, स्थान कौन सा भी आ सकता है, पशु कौन सा भी आ सकता है, और जो हमारे भाव है जैसे सुख दुख, हंसना रोना, ये भी कौन से भी आ सकता है। तो इन सारे नामों को हम क्या कहते हैं, इन सारे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, भाव आदि को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आदि को संज्ञा कहते हैं। ये हमारी, तो ये हमारी क्या है, संज्ञा की डेफिनेशन है, परिभाषा है। उसके बाद में संज्ञा मतलब क्या, हमने जाना कि जो ये सारे नाम होते हैं, इन सारे नामों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उसके बाद में जो हमारा संज्ञा के जो पहला प्रकार है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा की मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखी है। जैसे किसी विशेष व प्राणी, स्थान, वस्तु के नामों को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी यहाँ पे ध्यान में रखना है कि किसी विशेष प्राणी के नाम हो, स्थान के नाम हो या फिर वस्तु के नाम हो, इसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर हमने एक उदाहरण लिया, जैसे पिताजी उन दिनों गांव रहते थे। अगर हमने ऐसा लिया, गांव रहते थे। यहाँ पे देखो, गांव एक स्थान का नाम आया है, जैसे यहाँ पे स्थान का नाम आता है। उसके बाद में अगर हमने ऐसा लिया कि उस दिन सुबोध की जैकेट फट गई। सुबोध की जैकेट फट गई। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, सुबोध एक व्यक्ति का नाम लिया है। मतलब इन सारे नामों को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान में रखना है, किसी विशेष प्राणी का नाम हो, स्थान का नाम हो या फिर वस्तु का नाम हो, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद में
जो हमारा संज्ञा का दूसरा भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। अभी जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का, अभी हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या देखा था कि किसी मतलब उसकी संज्ञा और उसकी संज्ञा सेम है, परंतु उसमें प्राणी, स्थान, वस्तु की पूरी मतलब उसका बोध कराते हैं। और जातिवाचक में क्या होता है कि वस्तु की पूरी जाति का यहाँ पे क्या होता है बोध होता है। मतलब वस्तु जो होती है मतलब प्राणी हो या फिर स्थान हो या फिर वस्तु हो, उनके जाति का यहाँ पे क्या होता है बोध होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उसकी जाति देखो, जैसे यहाँ पे मैंने भवन लिया है। भवन मतलब एक प्रकार का जो भुवन होता है, मतलब जो घर होता है, जैसे उसे भवन कहते हैं। जैसे मंदिर, जैसे अगर हमने किसी भी यहाँ पे भवन लिया है, सिर्फ हमने यहाँ पे किसी स्पेसिफिक ऐसे भवन का नाम ले लिया है, जैसे अच्छा भवन या फिर भवन का कोई नाम होता है वो हमने नहीं लिया है। जैसे मंदिर, जैसे हमने कोई भी मंदिर का यहाँ पे नाम नहीं लिया है, जैसे राम मंदिर हो, लक्ष्मी का मंदिर हो, गणपति का मंदिर हो, ऐसे मैंने नहीं कहा है। यहाँ पे मैंने क्या किया है मंदिर, मतलब यहाँ पे पूरे मंदिर की जो पूरी जाति है उसका यहाँ पे बोध होता है। अगर हमने यहाँ पे कहा होता है कि गणपति मंदिर या फिर गणेश मंदिर या फिर लक्ष्मी मंदिर, अगर हमने ऐसा कहा होता तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा नहीं आता, क्योंकि हमने वहाँ पे किसी एक जो मंदिर है उसका नाम लिया है। पर यहाँ पे कौन सा मंदिर हमको मालूम है क्या? नहीं। तो मंदिर की यहाँ पे क्या होता है पूरी जाति का यहाँ पे बोध होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे वहाँ पे प्राणियों के नाम आ सकते हैं, जैसे अगर हमने कहा कि जंगल में बहुत सारे प्राणी हैं, मतलब हमने किसी स्पेसिफिक प्राणियों का नाम लिया है क्या? नहीं, हमने क्या कहा है कि जंगल में बहुत सारे प्राणी हैं। दूसरा देखो स्थान, मतलब अगर हमने कहा कि वो स्थान बहुत ही अच्छा है, वो स्थान जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमने यहाँ पे स्पेसिफिक स्थान का नाम नहीं लिया है, जैसे प्रयाग स्थान हो या फिर कोई जो है जोधपुर, ऐसे स्थानों का हमने नाम नहीं लिया है, इसीलिए यहाँ पे हमने सिर्फ स्थान कहा है। तो जहाँ पे उसका बोध होता है, मतलब पूरी जाति का यहाँ पे बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा ऐसे कहते हैं। जैसे वस्तु, वो उस कटोरी में 2 वस्तु रखे हैं, या फिर वो वस्तु जो बहुत अच्छी है, मतलब उसके पूरी जाति का यहाँ पे बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं। मैंने मामा को 1-2 पत्र लिखे। हमने यहाँ पे पत्र का नाम नहीं लिया है, जैसे औपचारिक अनौपचारिक जो भी हो उसका नाम नहीं लिया है, मैंने लिया है सिर्फ पत्र, मतलब ये किस में आएगा जातिवाचक संज्ञा में। दूसरा है सवेरे सवेरे एक साधु आ गए। अभी साधु यहाँ पे मैंने सिर्फ साधु कहा है, हमने इसे साधु का जो नाम है वो नहीं लिया है, मतलब साधु की पूरी जाति का यहाँ पे बोध होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार जो हमारा जातिवाचक संज्ञा है वो हमको जो इसके उदाहरण हैं वो हमको आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। जैसे तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अभी भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखो, जैसे किसी गुण, भाव, अवस्था, दशा का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हमको मतलब लग गया, जहाँ पे हम गिर गए, अगर हमको लग गया तो हम रोने लगते हैं, तो हमारे मन के भाव क्या होते हैं प्रकट होते हैं। तो अगर हमको दुख हुआ या फिर सुख हुआ तो हम क्या करते हैं हंसते हैं, तो हमारे जो मन के भाव हैं वो क्या होते हैं प्रकट होते हैं। तो इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे जो मन के भाव है प्रकट होने पर उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो मन के अनेकों भाव होते हैं, जैसे ईमानदारी, खुशहाली, दुखी, हंसना, रोना, ये सारे क्या है हमारे एक मन के भाव है। जैसे क्रोधित होना, ये सारे। जैसे यहाँ पे चांदनी, प्रेरणा, परंपरा, चांदनी
परंपरा, प्रेरणा, प्रेरणा भी किसी को देना, ये भी हमारे क्या है, मन के एक प्रकार के भाव है। तो इसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसे देखो मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया है, मैं तुम्हारे ईमानदारी से प्रसन्न हूँ। अभी यहाँ पे मैंने ईमानदारी ली है, मैं तुम्हारे ईमानदारी से प्रसन्न हूँ, मतलब ईमानदार ये क्या है, उनका मन के भाव है। जैसे सहसा हेतु के आंखों में आंसू आ गए, आंसू ये भी क्या है, उसके मन के एक प्रकार के भाव है। तो इस प्रकार हमने जो संज्ञा है मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा, ये हमने जाना। उसके बाद में हमारा जो चौथा है वो देखेंगे हम। उसके बाद में चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। अभी द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जैसे देखो किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नामों को हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। अभी यहाँ पे धातु और द्रव्य, जैसे धातु कौन से होते हैं, हमारा सोना, चांदी, हीरा, यहाँ पे मिट्टी ये भी आएगा। द्रव्य मतलब जो पानी, दूध, मतलब लिक्विड जैसे पदार्थ होते हैं उसे हम द्रव्य कहते हैं। तो संज्ञा मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आता है, धातु और द्रव्य या पदार्थ के नामों को हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसे लो भाई तुम्हारी सोने की कलम। अभी कलम मतलब पेन जिसे हम कहते हैं, तो जो है यहाँ पे मैंने धातु मतलब सोने का नाम लिया है, तो ये हमारा क्या हुआ, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे दूसरा है दूध का त्याग अभी मत करना। दूध ये क्या है, द्रव्य है, इसीलिए दूध ये है द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद में तीसरा है पानी बाढ़ो नाव में। ये तुम्हारे मतलब जो किताब है उसी में के सेंटेंस है। पानी ये क्या है, द्रव्य है, तो ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। तो पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। जैसे देखो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कि जो संज्ञा शब्द क्या होता है, किसी समूह या फिर समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समूह मतलब क्या, कि अगर जो हमारी कक्षा होती है तो वहाँ पे एक से क्या होते हैं, ज़्यादा, मतलब ज़्यादा लोग होते हैं, या फिर समुदाय जहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों का जहाँ पे मतलब रहते हैं, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टुकड़ी हो या फिर कक्षा हो या फिर झुंड हो, उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने उदाहरण लिए हैं, सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। यहाँ पे टुकड़ी मतलब जो सैनिक हैं उनकी जो टुकड़ी होती है, तुमको पता है कि टुकड़ी में एक से अनेक मतलब सैनिक होते हैं, इसीलिए मतलब अनेक सैनिकों से क्या होती है, एक टुकड़ी तैयार होती है, इसीलिए टुकड़ी मतलब समूहवाचक संज्ञा में आएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक से अधिक सैनिक होते हैं। उसके बाद में दूसरा है भारतीय सेना ने पाकिस्तान सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। अभी यहाँ पे मैंने क्या लिया है, सेना लिया है। सेना मतलब क्या, कि जहाँ पे एक से अधिक होते हैं, एक से अधिक सैनिक जहाँ पे होते हैं, एक से अधिक लोग जहाँ पे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेना कहते हैं। तो जो भारतीय सेना है मतलब भारतीय सैनिकों, सेना जो होती है, भारतीय जो मतलब क्रिकेट खेलते हैं उनका जो दल होता है, उन्होंने क्या किए, सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। तो इसीलिए ये किस में आएगा, द्रव्य समूहवाचक संज्ञा में आएगा। उसके बाद में तीसरा है कौवों का झुंड काव काव मचा रहा था। अभी जो कौवे है वो एक रहता है तो उसे झुंड नहीं कहते हैं, एक से अगर ज़्यादा कौवे जहाँ पे हो उसे हम क्या कहेंगे, झुंड कहेंगे। तो इस प्रकार हमने जो है हमारे संज्ञा किसे कहते हैं, और संज्ञा के जो 5 भेद है, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, वो किस प्रकार अगर उसके उदाहरण आए तो वो किस प्रकार उसको लिखते हैं, वो हमने जाना। तो अभी देखो मतलब अगर उसके उदाहरण आए तो हमको इस प्रकार उसके उत्तर, मतलब जैसे मैंने उदाहरण दिया है उसी प्रकार उसके जो मतलब वाक्य आए, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा का एक आध उदाहरण लिखो, तो आपको इस प्रकार उसको अंडरलाइन करके आपको उदाहरण लिखना पड़ेगा। और अगर आपको ऐसा नहीं आया तो आपको क्या करना पड़ता है, मगर मतलब उसका गट जिसे हम क्या कहते हैं, तख्ता,
तख्ता बनाना पड़ता है, जैसे तख्ता पूर्ण करो ऐसा हमको प्रश्न पूछा जाता है। तो एक तख्ते में क्या करता, मतलब जो 5 तख्ते दिए गए होते हैं, जैसे द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और जो हमारे 5 है व्यक्तिवाचक, ऐसे सारे संज्ञा इसे 5 तख्तों में उसे बांटते हैं और उसके ऊपर कुछ शब्द दिए गए होते हैं, जैसे गुच्छा, जैसे झुंड, जैसे कौवा या फिर शांति, या फिर सारे जो नाम होते हैं ऐसे एक साथ ऐसे शब्द दिए गए होते हैं, जैसे रोना, हंसना। ये सारे शब्दों को आपको क्या करना होता है, एक तख्ते में डालना होता है। जैसे समूहवाचक संज्ञा में क्या आएगा, दल आएगा। जैसे जातिवाचक संज्ञा में क्या आएगा, ये आपको वहाँ से ढूंढ कर लिखना पड़ता है, मतलब तख्ता पूर्ण करना पड़ता है। तो इस प्रकार अगर उस पर प्रश्न आए तो वो बहुत ही आसान तरीके से, अगर हमने ये अच्छे से जान लिया, और इस पर मैं आपको जो वीडियो के साथ में मैं आपको PDF भी भेजूंगी, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा। तो अगर अपने मतलब और ज़्यादा सेंटेंस आपको बनाकर मतलब जो तुम नोटबुक में लिखते हो, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाओ और लिखो, और अगर मतलब लिखोगे तो तुमको मतलब ये समझ में आएगा। तो इस प्रकार हमने संज्ञा क्या होता है ये हमने जाना। धन्यवाद।